Good morning children, this is video part 1 of class 7 English, and in this video we are going to read activity number 1 from chapter number 2, exploring symbol. So let's start the activity number 1. So this is your activity number 1 from chapter number 2, exploring puzzles. इस चैप्टर में हम अलग अलग पजल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और पजल्स मीन्स पहेलियाँ। और यहाँ पर एक पजल्स दी हुई है, अकबर और बीरबल की छोटी सी स्टोरी है। लास्ट चैप्टर में भी हमने एक अकबर बीरबल की छोटी सी स्टोरी देखी थी, यहाँ पर भी हम एक देखेंगे एक्टिविटी 1 में। सो लेट्स स्टार्ट। रीड द स्टोरी टू योर सेल्फ। आपको ये स्टोरी पढ़नी है। मार्क एनी वर्ड यू डोंट अंडरस्टैंड। आपको ऐसे वर्ड जो समझ में नहीं आए उनको मार्क करना है। यूज अ डिक्शनरी, द इंटरनेट और योर क्लासमेट हु मे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड एंड आइडिया इन द स्टोरी। और आपको जो भी वर्ड और आइडिया समझ में नहीं आएंगे तो आपको डिक्शनरी, इंटरनेट और अपने क्लासमेट्स से पूछना है और समझना है। आपको मैं स्टोरी समझाते वक्त आपको सारे वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगा। इनकेस तभी भी आपको अगर कोई किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आए तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एम्परर अकबर वॉज अ ग्रेट एंड वाइज रूलर। राजा अकबर जो है एक महान और सच्चे राजा थे। रूलर मीन्स जो राज करता है। एंड ही हैड फाइन एडवाइज़र इन हिज कोर्ट। और उनके पास जो है बहुत अच्छे एडवाइज़र मीन्स सलाहकार जो सलाह देते थे अलग अलग मैटर्स पे, उनके दरबार में थे। बट द वाइजेस्ट ऑफ दीज वॉज बीरबल। और उन सभी में से जो सबसे सच्चा था, सबसे होशियार था, वो थे बीरबल। Whenever the emperor thought of a difficult problem or puzzle, whenever जब भी the emperor thought of a difficult problem or puzzle, जब भी राजा जो है किसी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में होते थे या किसी पहेली को समझते रहते थे, ही टर्न टू बीरबल। तो वो बीरबल की ओर मुड़ के देखते थे ताकि बीरबल जो है वो ऐसे सोचते थे कि बीरबल उनका आंसर देंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वन प्लीजेंट इवनिंग इन मार्च, है ना, मार्च के महीने में एक बड़ी ही अच्छी जो है शाम थी, शाम का समय था। अकबर वॉज स्ट्रॉलिंग इन हीज कोर्ट यार्ड, है ना। अकबर जो है अपने कोर्ट यार्ड में, स्ट्रॉलिंग मीन्स बहुत आराम से रिलैक्स मूड में जो है टहल रहे थे। ही हैड जस्ट completed a successful military campaign in the east मीन्स पूर्व दिशा में। उन्होंने पूर्व दिशा में जो है एक सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन किया था। मीन्स मिलिट्री जो उनकी मिलिट्री थी, जो उनकी सेना थी, उसकी देख रेख करने गए थे कि सेना क्या कर रही है, कैसी है। एंड ही वांटेड अ लिटिल अम्यूजमेंट। और वहाँ से वो बहुत थक गए थे, तो ही वांटेड अ लिटिल अम्यूजमेंट, उनको थोड़ा सा मनोरंजन चाहिए था, है ना, एक्साइटमेंट चाहिए था। सडनली, अचानक, ही टर्न टू हिज कोर्टियर एंड सेड। अचानक वे अपने दरबारियों की ओर, कोर्टियर्स में दरबारी, उनके दरबार में रहते थे, वो कोर्टियर्स की ओर मुड़े और कहा, टेल मी व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु डेड टू ट्वीक योर एम्परर्स मिस्टेक। टेल मी, मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा पनिशमेंट होगा उस व्यक्ति के लिए, फॉर समवन हु डेड टू ट्वीक योर एम्परर्स मिस्टेक, जिसने जो है आपके राजा की मूँछों को ऐंठा है, आपकी राजा की मूँछों को जो है खींचा है। द कोर्टियर्स वर शॉक्ड एट द थॉट। और जब ये दरबारियों ने जब ये सुना तो वो शॉक हो गए, अचंभित हो गए कि इसकी ऐसी किसकी हिम्मत जो शहंशाह राजा अकबर का जो है मूँछ को खींच ले। ओनली द मोस्ट फाउल क्रिमिनल वुड डेयर टू टच द किंग। शहबाज खान स्पोक अप। शहबाज खान ने क्या बोला, ओनली द मोस्ट फाउल क्रिमिनल, है ना, जो सबसे बेकार, है ना, सबसे बेकार जो क्रिमिनल होगा, गुनहगार होगा, वही जो है इतनी हिम्मत कर सकेगा कि राजा की मूँछों को खींच सके। माई लॉर्ड, दिस विलन शुड बी मर्सीलेसली फ्लॉग टू डेथ। मेरे राजा, ऐसे विलन को, ऐसे अपराधी को बिना दया के, है ना, बिना दया के जो है बुरी तरीके से उसको मौत के घाट उतार देना चाहिए। तो ये किसने कहा, उनके जो कोर्टियर से शहबाज खान। अभी आगे देखते हैं। बी हेडेड इन फुल पब्लिक व्यू। बी हेडेड मीन्स उसका गला काट देना, है ना, सर कलम कर देना। तो मुल्ला दो प्याजा कह रहे हैं
कि उन्हें जो है फुल पब्लिक व्यू में, है ना, पूरी सभा में सभी लोगों के बीच जो है उनके उसका ऐसे अपराधी का सर कलम कर देना चाहिए। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। द विलन शुड बी थ्रोन डाउन फ्रॉम द फोर्ट और बी हैंग्ड, सेड सादी शाह। एक और कोर्टियर्स हैं सादी शाह, वो क्या कहते हैं कि द विलन शुड बी थ्रोन डाउन फ्रॉम द फोर्ट, उन ऐसे विलन को, ऐसे गुनहगार को क्या करना चाहिए, किले से, फोर्ट से जो है फेंक देना चाहिए नीचे, और बी हैंग्ड या फिर उसको फांसी पर लटका देना चाहिए। एंड यू बीरबल, व्हाट पनिशमेंट डू यू सजेस्ट फॉर हिज ऑफेंडर, फॉर दिस ऑफेंडर, आस्क्ड द एम्परर। अब राजा जो है वो बीरबल से पूछते हैं, एंड यू बीरबल, और आप क्या कहते हो बीरबल, व्हाट पनिशमेंट डू यू सजेस्ट, आप कौन सी सज़ा जो है, आप कौन सी सज़ा जो है सजेस्ट करते हैं, बताते हैं ऐसे अपराधी के लिए। ऑफेंडर मीन्स अपराधी। शाह आलम सेड बीरबल कामली, आई वुड गिव हिम सम स्वीट। बीरबल जो है कामली, बहुत आराम से शांति से कहते हैं, शाह आलम, शाह आलम मतलब राजा को ही कहा जाता है, शाह आलम शहंशाह, माय लॉर्ड, तो वो रिस्पेक्टली कहते हैं शाह आलम, आई वुड गिव हिम सम स्वीट्स, मैं ऐसे अपराधी को मिठाइयाँ देना चाहता हूँ, कुछ मिठाइयाँ खिलाना चाहता हूँ। द कोर्टियर्स गेप्ड एट बीरबल, है ना, सभी कोर्टियर, सभी दरबारी जो है बीरबल को घूरने लग, गेप्ड मीन्स बड़ी बड़ी आंखों से घूरना, किसी की ओर देखना। हैड ही गोन मैड, क्या वो पागल हो गया है, सभी कोर्टियर्स जो है सोच रहे हैं क्या बीरबल पागल हो गया है। स्वीट्स फॉर सच अ क्राइम, सच अ क्राइम, ऐसे क्राइम के लिए, वो भी मिठाई। श्योरली दिस टाइम बीरबल वाज रॉन्ग, तो वो लोग कहते हैं पक्का इस बार जो है बीरबल गलत होगा, गलत था। हर बार बीरबल की जो बातें थी वो सही होती थी, इस बार उनको लग रहा था कि बीरबल जो है गलत बोल रहा है। अकबर फ्रॉन्ड, है ना, अकबर ने जो है बिल्कुल असंतुष्ट नज़रों से उसको देखा, है ना, उसकी बातों से खुश नहीं हुए। डिड आई हियर यू राइट बीरबल, ही सेड, उन्होंने क्या बोला अकबर ने, क्या मैंने सही सुना जो तुमने कहा। यू कंसिडर गिविंग स्वीट्स टू बी द राइट पनिशमेंट फॉर सच अ क्राइम, मतलब आप ऐसी सलाह दे रहे हो, यू कंसिडर, आप ऐसी सलाह दे रहे हो कि ऐसे क्राइम के लिए, ऐसे क्राइम के लिए इस तरह की जो सज़ा है वो बिल्कुल सही है। ओनली इन दिस केस योर मैजेस्टी, सेड बीरबल हम्बली, बीरबल ने जो है बड़ी हम्बलता से, विनम्रता से कहा, ओनली इन दिस केस, केवल इस केस में मैं ऐसी बात कह रहा हूँ। बिकॉज हु एल्स बट योर beloved grandson would dare to take such a liberty with the kings of king, क्योंकि who else but your beloved grandson, है ना, और कोई नहीं बल्कि आपका जो पोता है ना, आपका प्यारा पोता, योर beloved grandson would dare to take such a liberty, उसे ही ऐसी स्वतंत्रता, आज़ादी, लिबर्टी मीन्स आज़ादी, ऐसी आज़ादी मिली हुई है कि जो राजाओं के राजा के साथ ऐसी गुस्ताखी कर सके, ऐसी हिम्मत कर सके। अकबर बस्ट आउट लाफिंग, है ना, अकबर जो है ठहाके लगाकर जो हंसने लगे, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि उनकी मूछें ऐंठने वाला कौन है, उनका ग्रैंडसन है। तो जब बीरबल ने ये बातें बता दी तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। यू आर राइट अगेन बीरबल, और वो कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कहते हो बीरबल। इट वॉज इंडीड, ये बिल्कुल सच बात है, दैट लिटिल रास्कल, उसी छोटे बदमाश ने, हु ट्विक्ड माई मुस्टेच दिस वेरी इवनिंग, उसी छोटे बदमाश ने जो है आज की शाम जो है मेरे मूँछों को खींचा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो पार्ट, थैंक यू।